सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जो विद्यार्थी 2025 में एम्स से बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए एम्स बीएस नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2025 बहुत बड़ा अलर्ट रहने वाला है मार्च मंथ का। जी हाँ, बिल्कुल फरवरी महीना जा चुका है और आप लोगों के लिए नया महीना आ चुका है। नए महीने की शुरुआत हो चुकी है मार्च 2025 के तौर पे। और जैसा कि आपको पता है, एम्स जो फॉर्म जारी करता है वो फर्स्ट वीक में जारी करता है मार्च के, और अभी वही चल रहा है। तो विद्यार्थियों अलर्ट हो जाओ, फॉर्म आपके 2 से 3 दिन में आने वाले हैं, एम्स जारी करने वाला है। तो आप जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूं वो तैयार करके रखो ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। मात्र 2 से 3 दिन अब यहां पे बचे हुए हैं फॉर्म जारी होने में, और एम्स हर साल मार्च के फर्स्ट वीक में फॉर्म जारी करता है। तो अच्छे काम में देर किस बात की। हर एक डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, कितना पेमेंट आपको तैयार रखना है, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए पेमेंट भी चाहिए, उनकी व्यवस्था भी आप कर लेना। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हर एक अपडेट, क्या सिनेरियो इस बार रहने वाला है। और 2 से 3 दिन बस आपके पास मात्र बचे हुए हैं, तो इसमें आपको किस प्रकार फॉर्म भरने की तैयारी करनी है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो तो क्या है, लास्ट फरवरी में भी आ जाता अपडेट, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण एम्स नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाया। इसलिए अब यहाँ पे 2 से 3 दिन में आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, ये जो एक्सपेक्टेड डेट है मैंने आपको बता दिया था। और ये आपके एग्जाम सेंटर है, यहाँ पे आपका इस बार होने वाला है एग्जाम। ठीक है, तो आप देख सकते हो, गुवाहाटी हो गया, पटना हो गया, और आपका यहाँ पे चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, मुंबई, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, चेन्नई, देहरादून, कोलकाता, यहाँ पे आपके एग्जाम सेंटर रहते हैं। और आपका जो सेंटर है वो आपके स्टेट में आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर हमारे स्टेट में तो कोई ऐसा शहर नहीं है जो यहाँ पे है, तो आपके पास वाले शहर में आ जाएगा। डोंट वरी, वैसे भी एक ही एग्जाम होगा, एक दिन में तो आप कहीं पे भी जाके दे सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, एग्जाम सेंटर तो यहाँ पे रहेंगे। इसके अलावा और क्या क्या यहाँ पे बोला है एम्स ने वो भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अलर्ट होना ही पड़ेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ये आपका एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है इस बार भी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके 30, और इसमें भी 30, इसमें भी 30, यानी कि पीसीबी से तो 30 क्वेश्चन ये पूछेगा। जीके से 10 क्वेश्चन पूछेगा, टोटल 100 क्वेश्चन एम्स आपसे पूछेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन। अब नेगेटिव मार्किंग का क्या सिनेरियो रहेगा वो भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग भी आपका होगा, अभी आगे इसकी चर्चा हम करेंगे कि कितना रहेगा नेगेटिव मार्किंग। और ये पीस के बारे में आप देख सकते हो, अभी बता देंगे आपको। लेकिन पहले डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आ जाओ सीधा, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये पीस, ये आपको तैयार करके रखनी है, अरेंजमेंट कर लेना। जनरल ओबीसी वालों को कितना पेमेंट का अरेंजमेंट करना है, तो यहाँ पे देखो, जनरल वालों को 2000 रुपीज का अरेंजमेंट यहाँ पे करना है। देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे 2000 रुपये, ओबीसी वालों को 2000 रुपये, SC/ST वालों को 1600 रुपये का इंतजाम करना है। क्योंकि विद्यार्थियों के पास पैसे नहीं होते काफी बार, तो उसकी वजह से भी फॉर्म नहीं भर पाते। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही अलर्ट कर रहा हूँ, 2 से 3 दिन पहले ही। ठीक है, तो ये पैसा आपको अरेंजमेंट कर लेना है। फिर देखो यहाँ पे ये सीटों का वितरण है, इसकी भी चर्चा हम कर लेंगे। लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं। तो पहला तो हो गया आपका यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट। ठीक है, 10वीं का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट। ठीक है, आधार, आपका आधार। ठीक है, आपका आधार हो गया, और आपका यहाँ पे पैन कार्ड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका पैन कार्ड यूज कर सकते हो या फिर आधार यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसे भी काम चला सकते हो, ये तो होना ही चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, साइज फोटो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
और जो साइज आपको डिसाइड करेगा एम्स उसी फॉर्म में होना चाहिए। और इसके बाद अपार आईडी के बारे में पूछ रहे थे बहुत सारे कि अपार आईडी जरूरी है या फिर नहीं है। तो अपार आईडी इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, बिना अपार आईडी के भी फॉर्म आप भर सकते हो, लेकिन ये बेसिक नीड है। इसके अलावा आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, कास्ट का सर्टिफिकेट, अब कास्ट का सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल का बनवा लेना है। फिर बोल रहा हूं मैं, सेंट्रल का ही मान्य होगा एम्स में, स्टेट का नहीं चलेगा। तो बनवा लो, अभी भी मौका है, अप्लाई कर दो कि हमको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। साइबर कैफे से जाके बोल दो ताकि रिजर्वेशन आप लोगों को मिल सके, मैं यही कहूँगा। जी हाँ बिल्कुल। तो ये बेसिक नीड यहाँ पे रहने वाली है। एक तो आपका 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड है तो उससे भी काम चला सकते हो, पासपोर्ट साइज की फोटो और कास्ट का सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का, और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास, ये तो जरूरी है। इसके बगैर तो फॉर्म भी नहीं भर पाओगे। ये आप तैयार करके रख लेना। कौन कौन भर पाएगा फॉर्म? 10वीं 12वीं आपका होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। जो अपेयरिंग में है वो भी भर सकते हैं, जो अभी स्टडी कर रहे हैं वो भी भर सकते हैं। और यहाँ पे आपका एज कम से कम 17 साल होना चाहिए कंप्लीट। तो आप ये अभी जो 2 दिन में फॉर्म निकलने वाले एम्स के, वहाँ पे आप फॉर्म भर पाओगे। क्लियर? तो आप लोगों के लिए यही अलर्ट रहने वाला है। और परसेंटेज कितना होना चाहिए? कम से कम 55% आपका होना चाहिए जनरल ओबीसी वालों के लिए, और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 50% यहाँ पे मांगा है। और ये एज आप देख सकते हो 31 दिसंबर 2025 तक 17 साल हो जाना चाहिए इक्विवेलेंट, और ये सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ये हमारा क्लियर हो गया। 1200 प्लस सीटें रहने वाली है इस बार एम्स में, आप देख सकते हो। ये जितने भी एम्स है हमारे इंडिया में, सभी की सीटें आप देख सकते हो, अच्छी खासी सीटें है। और इन्हीं पे आपका दाखिला इस बार होने वाला है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और दाखिला तभी होगा जब आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन तभी होगा जब आप स्टडी करोगे। स्टडी कब करोगे? जब आपके पास कोई प्लान होगा। तो ऑनलाइन तैयारी हमने स्टार्ट करवा रखी है जीके एमसीक्यूज एम के यूट्यूब चैनल पे भी, उसका लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। और यहाँ तक कि अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो तैयारी तो ऑफलाइन भी शुरू है। जो व्हाट्सएप नंबर है ना, वो जो अभी स्क्रीन पर आप शो हो रहे थे, तो उन पे आप कर सकते हो। ऑनलाइन तैयारी करनी है तो एमकेएस अकेडमी ऐप डाउनलोड करके आप तैयारी कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तैयारी तो करनी होगी क्योंकि 2 दिन में आपके फॉर्म जारी होने वाले हैं। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि नेगेटिव मार्किंग का क्या सिनेरियो रहेगा। तो यहाँ पे जो एम्स का पेपर होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप सही यहाँ पे करते हो, सही क्वेश्चन अगर आप करते हो तो आपको नंबर दिया जाता है, 1 नंबर आपको मिल जाता है। अगर आप गलत करते हो तो आपको यहाँ पे -1/3 कर दिया जाता है, सिंपल। और पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी में होता है। ये आपके लिए अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दिया करो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। लाइक में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि मेडिकल फील्ड हमारा है और आप भी मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो तो लाइक तो बनता है, ताकि आपका 1 लाइक हमें काफी ज्यादा मोटिवेटेड कर देता है अपडेट देने के लिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसा कि मैं जीके एमसीक्यूज एमके चैनल पे करवा रहा हूं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे बड़ी गलती आप मान सकते हो। जीके एमसीक्यूज एमके यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सब कुछ फ्री है, निःशुल्क है। वहां पे आप पीसीबी का एक्सेस ले सकते हो, जीके वगैरह सब आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया सिनेरियो आपका। 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा बीएस नर्सिंग पेपर सोल्व करने के लिए, खूब है। और ये फीस वगैरह आप देख सकते हो, कॉलेज का फीस है ये, तो कॉलेज का फीस कुछ ज़्यादा नहीं है। पंजीकरण का फीस आपका 25 रुपये रहेगा, और ट्यूशन फीस मात्र आपका 600 रुपये रहेगा 4 साल का, और पोर्ट मनी आपका 960 रुपये रहेगा, और हॉस्टल का रेंट 480 रुपये रहेगा 4 साल का। फ्री आप मान सकते हो, 4 साल का फीस है ये, 1 साल का नहीं है, 4 साल का। तो इसके लिए अब तो लाइक बनता है जिन्होंने नहीं किया है। इससे बड़ी खुशखबरी और क्या ही हो सकती है, ठीक है। तो पैसे का तो लोड नहीं है। जो गरीब परिवार का लड़का है, लड़की है, उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका ही है। यहाँ पे पैसा आपकी बाधा नहीं बनेगा, बस आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाए, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे की ओर। ये इसके बारे में चर्चा हमने कर ली, और ये डेट वगैरह आप देख सकते हो। मैंने बोला था कि आपके 3 वीक फरवरी तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया, तो अब 2 दिन बाद आपका नोटिफिकेशन जारी करने वाला है एम्स। तो डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखो, आप बनवा लो अगर नहीं है तो।
जो मैंने आपको बताया। और आपका वो 3rd वीक ऑफ अप्रैल तक फॉर्म चलेगा फिर, और उसके बाद आपका आरयूसी कोड जनरेट करना, ठीक है, करेक्शन करना, ये चलता रहता है। तो टाइम यही है अलर्ट होने का। वैसे अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले अलर्ट आप लोगों को मिलेगा। तो जो भी फॉर्म भरना चाहता है, डॉक्यूमेंट्स और फीस लेके तैयार हो जाओ एकदम से। और जिनको बेनिफिट लेना है तो आय प्रमाण पत्र वगैरह वो सब बाद में लगेंगे। क्लियर मेरे प्रिय विद्यार्थियों? और तैयारी शुरू कर दो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हर एक अपडेट मैंने बता दिया एम्स के बारे में। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, आपके हर एक कमेंट यहाँ पे देखे जाएंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सो यहाँ पे तैयारी करनी है तो आप जो व्हाट्सअप नंबर है उन पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। नया बैच स्टार्ट है, ऑनलाइन ऑफलाइन तैयारी आप कर सकते हो एम्स के रिगार्डिंग। धन्यवाद।